बोलने की ताकत। शब्दों से जीवन बदलने की कला। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपनी बात को व्यक्त कर सकता है। शब्द केवल अक्षरों का समूह नहीं होते, बल्कि यह भावनाओं, विचारों और ऊर्जा का माध्यम होते हैं। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो सामने वाला केवल आवाज ही नहीं सुनता, बल्कि उसके शब्दों के पीछे छिपी नीयत, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को भी महसूस करता है। इसी कारण कहा जाता है कि बोलने की कला एक ऐसा हथियार है जो बिना किसी शोर के बड़े से बड़े युद्ध जीत सकती है। हमारे जीवन का लगभग हर निर्णय, हर रिश्ता और हर अवसर कहीं ना कहीं हमारे बोलने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर इंसान सही शब्द चुनना सीख जाए तो वह न केवल अपने व्यक्तिगत रिश्तों को मजबूत बना सकता है, बल्कि पेशेवर जीवन में भी तरक्की पा सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी कंपनी में दो लोग काम कर रहे हैं। दोनों मेहनती हैं, दोनों में प्रतिभा है, लेकिन पहला व्यक्ति अपने विचार को आत्मविश्वास से स्पष्ट और प्रभावी ढंग से रख पाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति हिचकिचाता है और सही शब्द नहीं खोज पाता। नतीजा यह होगा कि पहला व्यक्ति अधिक अवसर पाएगा, उसकी छवि मजबूत बनेगी और लोग उसे एक लीडर के रूप में देखेंगे। यहां काम की गुणवत्ता से ज्यादा बोलने की क्षमता ने फर्क पैदा कर दिया। बोलने की ताकत केवल बाहर की दुनिया को प्रभावित करने तक सीमित नहीं है, यह अंदरूनी आत्मविश्वास को भी मजबूत करती है। जब आप किसी से बात करते हैं और वह आपके शब्दों से प्रभावित होकर मुस्कुरा देता है, सहमत हो जाता है या आपको महत्व देता है, तब आपके भीतर भी एक अलग ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा फिर आपके व्यक्तित्व को और अधिक आकर्षक बनाती है। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात को ध्यान से सुना जाए, लेकिन सुनने की शुरुआत इस बात से होती है कि आप अपने शब्दों को कितनी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है तो वही विषय दो तरीके से बताया जा सकता है। एक, केवल किताब के शब्दों को पढ़कर, और दूसरा, भावनाओं और उदाहरणों से सजाकर। बच्चे उस शिक्षक को ज्यादा पसंद करेंगे जिसकी आवाज में जुनून हो, शब्दों में प्रभाव हो और समझाने का तरीका अलग हो। शब्दों की ताकत का असर रिश्तों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग अपनी मीठी बातों से किसी भी तनाव को कम कर देते हैं, जबकि कुछ लोग गुस्से या कटु शब्दों से अच्छा रिश्ता भी तोड़ डालते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए, बल्कि हमें स्थिति के अनुसार अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। सच बोलना आवश्यक है, लेकिन सच को किस तरह प्रस्तुत किया जाए, यह सबसे बड़ा कौशल है। जैसे, अगर आपका कोई दोस्त किसी गलती में है तो आप उस पर सीधे गुस्सा कर सकते हैं या फिर शांत होकर उसे समझा सकते हैं। दोनों स्थितियों में सच वही रहेगा, लेकिन परिणाम पूरी तरह अलग होगा। पहली स्थिति में दोस्त आपसे दूर हो सकता है, दूसरी स्थिति में वह आपकी बात को मानकर सुधार भी कर सकता है। भाषा और बोलने की कला का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उच्चारण और ध्वनि। केवल क्या कहना है यह मायने नहीं रखता, बल्कि कैसे कहना है यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बार लोग वही बातें कहते हैं जो दूसरों ने कही होती हैं, लेकिन उनकी आवाज, ठहराव और भावनाएं इतना असर डालती हैं कि वही शब्द सुनने वाले के दिल तक पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ नेता भाषण देते समय भीड़ को अपने शब्दों से बांध लेते हैं, जबकि वही बात कोई और साधारण ढंग से बोले तो शायद कोई ध्यान भी न दे। यह फर्क केवल शब्दों का नहीं, बल्कि बोलने के ढंग का है। यह भी सच है कि बोलने से पहले सुनना सीखना जरूरी है। अगर हम सामने वाले को ध्यान से नहीं सुनते तो हम सही जवाब नहीं दे पाएंगे। बोलने की कला केवल अपनी बात रखना नहीं, बल्कि संवाद बनाने की क्षमता है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं और फिर उसके अनुरूप जवाब देते हैं, तो सामने वाला आपके शब्दों को ज्यादा गंभीरता से लेता है। बोलने की ताकत जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देती है। बिजनेस में ग्राहक को मनाने के लिए, रिश्तों में प्यार जताने के लिए, कठिन समय में सांत्वना देने के लिए और यहाँ तक कि अपने लिए अवसर बनाने के लिए भी यह सबसे जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं। वहां आपके रिज्यूमे पर लिखी योग्यता महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उस कमरे में अपने शब्दों से कितनी आत्मविश्वासपूर्ण छाप छोड़ पाते हैं।
कई बार औसत योग्यता वाला व्यक्ति बेहतर नौकरी इसलिए पा लेता है क्योंकि उसने बोलने की कला से सामने वाले को प्रभावित कर लिया। शब्द कभी हल्के नहीं होते, उनका असर गहरा होता है। एक मीठा शब्द किसी का दिन बना सकता है और एक कठोर शब्द किसी का हौसला तोड़ सकता है। इसी कारण हमें यह सीखना चाहिए कि जब भी हम बोलें तो सोच समझकर बोलें। सकारात्मक बोलना भी जीवन में ऊर्जा भर देता है। अगर आप हर समय शिकायत करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। वहीं अगर आप उत्साह से भरे हुए शब्द बोलते हैं, दूसरों की तारीफ करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। जैसे किसी बच्चे को तुमसे नहीं होगा कहने की बजाय अगर यह कह दिया जाए कि थोड़ी मेहनत और करोगे तो जरूर कर लोगे, तो फर्क देखिए। पहला वाक्य बच्चे को निराश कर देगा, जबकि दूसरा वाक्य उसे प्रेरित करेगा। इस तरह से देखा जाए तो बोलना केवल संवाद का साधन नहीं है, यह एक शक्ति है। यह शक्ति या तो रिश्ते जोड़ सकती है या तोड़ सकती है। यह आत्मविश्वास बढ़ा सकती है या घटा सकती है। यह अवसर दिला सकती है या छीन सकती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें केवल ज्ञान ही नहीं चाहिए, बल्कि उस ज्ञान को व्यक्त करने की क्षमता भी चाहिए। ज्ञान अगर मन में ही कैद रह जाए तो उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन वही ज्ञान अगर शब्दों में ढल जाए तो वह समाज को बदल सकता है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े बदलाव केवल तलवार से नहीं हुए, बल्कि शब्दों से हुए। महात्मा गांधी का आंदोलन हिंसा से नहीं, बल्कि उनकी वाणी और विचारों से आगे बढ़ा। भगवान बुद्ध ने अपने शब्दों से लोगों को करुणा और शांति का मार्ग दिखाया। यह सब बोलने की ताकत का ही प्रभाव था। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि सही समय पर सही शब्द बोलना ही असली कला है। यह कला अभ्यास से सीखी जा सकती है। हमें रोजमर्रा के जीवन में अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, अपनी आवाज को संतुलित करना चाहिए और अपने बोलने के तरीके को बेहतर बनाना चाहिए।